प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को फिर एक बार सलाम। और हम सब हार्वेस्ट बाइबल एकेडमी की ओर से निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम सबों ने परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखा। इस्राएली बहुत बढ़ गए। फिर वहीं हमने फिरौन की दुष्टताई को देखा कि किस तरह से वो उन्हें गुलाम बना लिया, तकलीफ देने लगा। और यहाँ तक उसने दो धाई माँ जो शिप्रा और पुआ थी, उनके द्वारा वो लड़कों को मार देना चाहता था। पर शिप्रा और पुआ के द्वारा हम लोगों ने बहुत ही उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया है, बहुत ही रहस्यमय शिक्षा को प्राप्त किया। उन्होंने ऐसे तकलीफों में, ऐसे परेशानियों में भी राजा की ना मानकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उन्हें और उनके वंश को बड़ी आशीष दी। शिप्रा और पुआ ने जो काम को किया, इसके बड़े भेद को हम प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 29 वचन में, तो वहां पर हमें मिलता है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य और कर्म है। सो ये वचन पतरस कह रहा है। किनसे? पतरस उन महायाजकों से, सदूकियों से और उनके मित्रों से कह रहा है। ये घटना उस समय घटी जब यरूशलेम में परमेश्वर के काम बड़ी सामर्थ्य से बढ़ने लगे। आसपास के नगरों के लोग बीमारों को लाते थे, अशुद्ध आत्माओं से सताए हुओं को लेकर आते थे और सबके सब अच्छे हो जाते थे। और इन कामों के कारण महायाजक और सदूकियों के पंथ के जो लोग थे वो प्रेरितों से डाह करने लगे। और एक दिन तो प्रेरितों को पकड़कर उन्होंने बंदीगृह में भी डाल दिया। लेकिन रात के समय में प्रभु परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह का द्वार को खोला और उनको बंदीगृह से बाहर ले आया और उनसे कहा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा, उसके संदेश को उसने दिया कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और फिर प्रेरित सब भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। और वहीं सुबह के समय महायाजक और महासभा के सभी सदस्य और पुरनी इकट्ठे हुए और उन्होंने बंदीगृह में जो है ये संदेश भिजवाया कि वो सब प्रेरितों को जो है बंदीगृह से निकाल कर यहाँ लेकर आ जाए। बंदीगृह में बड़ी चौकसी थी, बड़ी सावधानी से उनको वो जेल में बंद करके रखा गया था। लेकिन जब बंदीगृह के द्वार को खोलकर अंदर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तब उन्होंने महायाजकों की बात को सुना दी। महायाजक बड़ी चिंता में पड़ गए, डर गए, घबरा गए कि ये क्या होने जा रहा है। फिर कुछ लोगों ने उन्हें आकर बताया कि वो मनुष्य मंदिर में खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। सारे सरदार मिलकर जो है उनको लाने के लिए उनके पास चले गए, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। बड़ी सादगी से, शालीनता से प्रेरितों को लाकर उन्होंने महासभा में खड़ा कर दिया महायाजक के सामने। तब महायाजक ने उनसे कहा कि तुमको सावधान नहीं किया गया था, तुम्हें आज्ञा दी गई थी कि यीशु नाम से उपदेश नहीं करना। लेकिन देखो, तुम लोगों ने यरूशलेम में अपने उपदेश के द्वारा जो बड़ा तहलका मचा दिया। क्या तुम चाहते हो कि यीशु के लहू की जिम्मेदारी हमारी गर्दन पर आ जाए? तब पतरस ने और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य और कर्म है। अब जब फिरौन ने देखा कि शिप्रा और पुआ को जो आज्ञा उसने दी थी वो सफल नहीं हुई, तब उसने जो है एक नई आज्ञा बनाई, एक नए विचारों के साथ एक नई दुष्टता का प्लानिंग रचा उसने। और वो योजना उसने अपनी सारी प्रजा को बताया, जो निर्गमन की किताब पहला अध्याय और उसका जो 22 वचन में हमको मिलता है। और वहां इस तरह से लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। यहाँ पर हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा फर्क नजर आता है। हम लोग किंग जेम्स वर्जन को देखते हैं जो इंग्लिश है। वहाँ निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 1 और वर्स 22 में लिखा है, एंड फेरो चार्ज ऑल हिज पीपल सेइंग, एवरी सन that is born he shall cast into the river, and every daughter he shall save alive. फ़िरौन अपने लोगों को यह हुक्म दे रहा है अभी शिप्रा और पुआ के उस योजना में असफलता मिलने के बाद में, और वो कहता है हर एक लड़का जो जन्म लेता है वो नील नदी में डाल दिया जाए, लेकिन लड़कियों को तुम रख छोड़ना। यहां इब्रियों का नाम नहीं आया,
हिंदी में हमने देखा कि हर एक इब्री बालक जो उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर किसी जाति विशेष या राज के विषय में नहीं। सो किंग जेम्स वर्जन हमको बतलाते हैं कि फिरौन अपना भरोसा पूरी रीति से उसने खो दिया, और वो जब बुराई की दुष्टता की योजना जब बना रहा है, उस समय अब उसका दिमाग काम करना भी बंद कर दिया, निरंकुश हो गया। वो उसके सोच समझ उसकी जो है उसका साथ नहीं दे रहे, और अपने सारे राज्य के लोगों को उसने ये हुक्म दे दिया कि जब लड़का पैदा हो तो मार देना। आत्मिक युद्ध है ये। वो दुष्ट, वो शैतान जब योजना बनाता है तो उस योजना में उसे गैर और अपने का पहचान नहीं होता। वो दुष्ट है, वो धोखेबाज है, निर्दयी है, प्रेम उसके पास नहीं है। यहां पर जो योजना है वो सिर्फ मूसा के लिए है, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वो सभी को मार देना चाहता है। सो जो दुष्ट होते हैं उनके जीवन में बड़ी बुराइयां पाई जाती, उनके सोच में, उनके विचारों में, उनके रहन सहन में, उनके बोलचाल में, उनके रोजमर्रा के जीवन जीने में भी उनके जीवन से दुष्टता ही झलकती है। नीति वचन की किताब और उसका 4 अध्याय का अगर हम 16 वचन देखते हैं तो वहां पर दुष्टता की परिभाषा हमको मिलती है, दुष्टता के चरित्र हमको मिलते हैं, दुष्टता का स्वभाव हमें देखने को मिलता है। और वहां लिखा है, दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती, या हम कह सकते हैं उनको चैन नहीं मिलता। ये उनका स्वभाव है। सो यहां पर वो स्वभाव फिरौन के जीवन में देख रहे हैं। रात भर शायद सोया नहीं होगा, वो उसे नींद नहीं लगी होंगी, और उसने बुराई की योजना बनाई, और वो बुराई की योजना उसने ऐसे बनाई कि सारे लड़कों को मरवा दे, क्योंकि वो जानता है कि पुरुष अगर जन्म लेते हैं तो कल चलकर इस्राएलियों की ताकत बढ़ेगी, लेकिन वहीं लड़कियां अगर जन्म लेती है तो उनके लिए गुलामगिरी करने वाले की संख्या बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी। दुष्ट सोएगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं मिलेगा जब तक वो दुष्टता नहीं करेगा। हमको यहां पर सीखना है इन चीजों को। सिर्फ शिप्रा और पुआ के बारे में ही नहीं सीखना है, परंतु शिप्रा और पुआ के साथ जो और भी उसके साथ काम करने वाले दाई माँ हैं, उनके विषय में भी देखना और सीखना है कि जब शिप्रा और पुआ ने अपने साथ काम करने वाले अन्य स्त्रियों को भी अपने परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर की योजना के बारे में जब उनको बताया, समझाया, परमेश्वर का भय माना उन्होंने, और परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर की आज्ञा को मानना उन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य और कर्म समझा, और उन्होंने उसको अंजाम दिया। यहां पर सिर्फ शिप्रा और पुआ की ही बात नहीं है, पर शिप्रा और पुआ की एक बहुत बड़ी टीम है, यहां पर कहीं दिया नहीं गया है। सो बुद्धिजीवी लोग बतलाते हैं कि उस समय में करीब 20 लाख की आबादी जो है इब्रियों की थी, और उनका बर्थ रेट हर साल में करीब 80,000 ऐसा माना जाता, बताया जाता है। सो ये 80,000 से अगर हम राउंड फिगर लेते हुए एक दिन के समय में आ जाए तो एक दिन में इब्रियों के मध्य में 200 बच्चे उत्पन्न होते हैं। उन 200 बच्चों के लिए कार्य करना सिर्फ शिप्रा और पुआ के लिए बहुत मुश्किल काम है। सो यहां पर हम समझ सकते हैं कि शिप्रा और पुआ के पास एक बड़ी टीम थी, और वो बड़ी टीम शिप्रा और पुआ के साथ सहमत थी, और अपने लीडर के साथ सहमति देकर उन्होंने जो है परमेश्वर के कार्य को बढ़ावा दिया, अंजाम दिया, जिसके कारण उनके वंश को भी जो है बड़ी आशीषें मिली। अब यहां पर 2 तरह के लीडर है। शिप्रा और पुआ का लीडर फिरौन है, शिप्रा और पुआ अन्य दाई माओं की जो है लीडर है। हमारे लीडर पर भी डिपेंड करता है कि हम सही मार्ग पर वो हमें ले जा रहा है या गलत मार्ग में लेकर जा रहा है। सो यहाँ पर जो शिक्षा हम देख रहे हैं शिप्रा और पुआ के जीवन से, हमने देखा कि वो अपनी टीम को सही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, सही रास्ते को दिखा रहे हैं, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका। और यहाँ फिरौन को देख रहे हैं, ये अपने आप को उस शैतान के हाथों में सौंप दिया और उसकी बातों को मानते हुए शिप्रा और पुआ को गलत आज्ञा दे रहा है, पर शिप्रा और पुआ ने नहीं माना। हमने देखा और हमने सीख लिया है कि हमें विचार करना है कि हम जो आज्ञाओं का पालन करने जा रहे हैं वो आज्ञा सही है या गलत है। सो इतना सुंदर अच्छा शिक्षा हमें शिप्रा और पुआ के जीवन से मिला। हमें सदा इस बात पर स्मरण करना है और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में सजो कर रखना।